बालाजी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में सामान्य ज्ञान के 20-25 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि अति महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा में आए हुए हैं। तो बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक और पूरी वीडियो बहुत जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पशु किस जानवर को माना जाता है? जो विश्व का सबसे ऊंचा पशु है ये जिराफ को माना जाता है, याद रखना है जिराफ। अगला क्वेश्चन, और बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो मैं बताऊं फ्रेंड, विश्व में 5000 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, याद रखना है 5000 से अधिक भाषाएं। अगला क्वेश्चन है, संसार की सबसे महंगी वस्तु क्या है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो संसार की सबसे महंगी वस्तु है वो आप सोना समझ रहे होंगे, लेकिन सोना नहीं है, वो यूरेनियम है। ये संसार की सबसे महंगी चीज़ है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस देश का कानून सबसे कठोर माना जाता है? जो सऊदी अरब का कानून है ये सबसे कठोर माना जाता है, सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में नहीं है? इंद्रावती, काजीरंगा, गुरु घासीगढ़, कांगेर घाटी। तो मैं बताऊं जो काजीरंगा है ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, याद रखना है काजीरंगा, और बाकी सब छत्तीसगढ़ में है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी किसके मध्य लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वी तृतीय के, याद रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वी तृतीय के। अगला क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने किया? ये मुर्शिद कुली खां या सआदत खां या सरफराज खां या अन्य? तो मैं बताऊं इसका राइट आंसर हो जाएगा मुर्शिद कुली खां, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला शिक्षा मंत्री है। जो भारत का पहला शिक्षा मंत्री है ये कौन है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, भारत का पहला शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम है, मौलाना अब्दुल कलाम, याद रखना है ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल है ये कौन है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी है, याद रखना है श्री राजगोपालाचारी। तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन है, किस देश के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं? जो जापान है, जापान के लोग अधिक परिश्रमी माने जाते हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाते हैं, 23 मार्च को, याद रखना है 23 मार्च को, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? 5 महासागर हैं, याद रखना है, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो 8 महाद्वीप हैं, याद रखना है पृथ्वी पर कुल 8, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? जो विश्व में टीबी दिवस मनाया जाता है वो 24 मार्च को मनाया जाता है, याद रखना है विश्व में टीबी दिवस। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है, कौन सा है? जो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है ये कौन सा है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है यह विश्व का पहला विश्वविद्यालय है, याद रखना है प्रथम है तक्षशिला विश्वविद्यालय, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1969 को, याद रखना है 15 अगस्त, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 17वां, दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या था? जो दयानंद सरस्वती थे उनका असली नाम क्या था? तो मूलशंकर था दयानंद सरस्वती का असली नाम। अगला क्वेश्चन है, हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? हमारे जीवन का मूल आधार क्या है? पर्यावरण, परिप्लस आवरण जो हमें चारों ओर से ढके हुए है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो भारत के किस राज्य में स्थित है? जो खजुराहो है भारत के किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में है, याद रखना है मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा कहाँ पर प्रचलित है? जो भारत में सबसे ज़्यादा तेलुगु भाषा है ये कहाँ प्रचलित है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? जो हॉकी के खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है कितनी होती है? 12,
11, 9 या 15? तो मैं बताऊं ये 11 होती है हॉकी के खेल में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी की अधिकता है? जो महाराष्ट्र में है सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है, जो कि कपास के उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कन्नड़ बोली जाती है? जो भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये कर्नाटक भाग में कन्नड़ भाषा बोली जाती है, कर्नाटक, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त किसे कहा जाता है? तो जो भूमध्य रेखा है इसे पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस नेता ने भारत में गणेश चतुर्थी पर्व की पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया? किस नेता ने बनाया? तो मैं बताऊं फ्रेंड, ये बनाया बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखना है। बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी पर्व को पुनः शुरुआत करके इसे लोकप्रिय बनाया है, बाल गंगाधर तिलक, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। और मैं बताऊं फ्रेंड कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि छोटी छोटी वीडियो की नोटिफिकेशन समय से पूर्व मिलती रहे। थैंक यू।